मान लीजिए आपने पर्सनल लोन अप्लाई किया और बैंक ने आपका लोन अप्लाई करने के तुरंत ही बाद रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? इसका जवाब है आपका सिबिल स्कोर। घबराइए मत। आज मैं आपको सिबिल स्कोर के बारे में ऐसी 7 टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप 750 प्लस अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है चिराग और स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आइए समझते हैं सिबिल स्कोर होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, वो आखिर जनरेट कैसे होता है। मान लीजिए कोई कस्टमर है जिनका सिबिल स्कोर अभी -1 है। अब -1 बोले तो क्या कि कभी उन्होंने लाइफ में अपने आज तक लोन लिया ही नहीं। ना कोई लोन लिया, ना क्रेडिट कार्ड लिया, ना किसी बैंक के थ्रू कुछ, ना घर, ना कुछ, नथिंग। एक भी लोन नहीं है जिसका उसका सिबिल होता है -1। अब सिबिल स्कोर जो निकलता है वो हमारे पैन कार्ड नंबर से निकलता है। पैन कार्ड नंबर जो है उसे जब हम सिस्टम में इंसर्ट करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर जनरेट होता है और वहीं पर हमें सारे लोन्स की डिटेल्स और हमने लोन्स की जो रीपेमेंट है वो किस तरीके से किए हैं ये सब चीज़ें वहाँ पे शो होती है। सबसे पहली चीज़, -1 सिविल जो है उनके लिए सबसे मेन तो ये रहता है कि अपना स्कोर उनका तो जनरेट है नहीं, ज़ीरो है। तो उन्हें जनरेट करने के लिए सबसे पहले लेने होते हैं लोन्स। अब बहुत से ऐसे होते हैं कि जो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अप्लाई करते जाते हैं, 2,000 का लोन लेते हैं, 5,000 का लोन लेते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से सिविल स्कोर जनरेट नहीं होता है और ना ही बैंक या फाइनेंस उन्हें एज अ ट्रैक रिकॉर्ड के जरिए कैलकुलेट या फिर रेफर करती है। तभी भी जो बैंक है वो उसे -1 के अंदर ही कंसिडर करती है। तो सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आप कोई भी लोन लो। जैसे मान लीजिए आप कंज्यूमर लोन ले लो, या तो आप मोबाइल वगैरह जो है फाइनेंस करवा सकते हो, वो एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप सैलराइड हो या बिजनेसमैन हो तो आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आपके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे भी सिविल स्कोर जनरेट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्रेडिट स्कोर के लिए जो गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ ऐसे संस्थाओं को लाइसेंस दे रखा है जो ये सब क्रेडिट स्कोर जनरेट करने का काम करती है। उनमें से एक संस्था का नाम है सिबिल। ठीक है, सिबिल एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ने जिसको लाइसेंस दिया है, जो आपके सिविल स्कोर और आपके लोन्स को मैनेज करती है। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर अभी है -1। ठीक है, अब -1 कहा गया है सिविल में, तो उसका मतलब स्कोर जनरेट ही नहीं है। स्कोर इसलिए जनरेट नहीं है क्योंकि आज तक कभी आपने लोन्स लिए ही नहीं। ठीक है, अब लोन जब तक आप लेंगे नहीं तब तक आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं होगा। तो जानते हैं ऐसे कौन से 7 टिप्स है जिससे हम अपना सिविल स्कोर बेटर बना सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। पहला टिप, टाइमली रीपेमेंट। आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है और आप उसको सही से उसका ईएमआई भर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आपने एक भी ईएमआई एक दिन भी बाउंस किया या लेट किया तो वो सीधा आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर असर डालेगा, जिससे आपका एक दिन का लेट पेमेंट कई सालों का लेट पेमेंट दिखाई देगा आपके सिबिल स्कोर पे। दूसरा, मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है, आपने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उसकी लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए है। तो कम से कम आपको 30,000 तक का ही लिमिट यूज करना चाहिए। इससे बैंक को लगेगा कि आप जो बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो वो बहुत सही संभाल कर अपना क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो 30,000 से ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगर आप क्रेडिट कार्ड को 30,000 से ज़्यादा लेकर जाते हो तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर फर्क गिरता है, जिससे स्कोर डाउन होता है। तीसरा, बार बार कहीं पर भी लोन अप्लाई मत करिए। बार बार लोन अप्लाई करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर इंक्वायरी जनरेट होता है, जिससे फाइनेंस या बैंक को लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपका सिबिल स्कोर उस कारण भी डाउन होता है। तो अगर आप कहीं पर अपने एक बार लोन अप्लाई किया हुआ है और वो रिजेक्ट हो चुका है तो आपको कम से कम थोड़ा टाइम लेना चाहिए, 15 to 30 डेज का, उसके बाद ही दूसरी जगह पर अप्लाई करना चाहिए।
अपना क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट मिक्स रखिए। सिर्फ एक ही लोन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया है, तो आप सिर्फ पर्सनल लोन तो पर्सनल लोन ही मत लीजिए। उसकी जगह पर आप कंज्यूमर लोन ले सकते हो, टू व्हीलर लोन ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो। इस तरीके से आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है या क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग बना रहेगा और आपका हर एक लोन में ट्रांजैक्शन अच्छा दिखेगा। इस वजह से बैंक या फाइनेंस आपको लोन सैंक्शन करने में या अप्रूव करने में कोई कोताही नहीं करेगी। नेक्स्ट है डेप्थ। आपका अगर कोई लोन चल रहा है और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अभी भी पेंडिंग है तो उसे सबसे पहले क्लियर करिए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मीन्स ओवरड्यू। अगर ओवरड्यू आपके क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री में है, क्रेडिट स्कोर में है या क्रेडिट कार्ड पर है, तो उसे आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी आपके ओवरड्यूज है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या लोन का हो या ईएमआई लेट पेमेंट है, उसे आप सबसे पहले तुरंत क्लियर करिए। उसी के बाद धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो ग्रो होने लगेगा। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसे तुरंत बंद मत करिए और आप उसका ट्रांजैक्शन अगर अच्छे से कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए। क्योंकि कोई भी बैंक या फाइनेंस कोई भी लोन देने से पहले पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर एनालिसिस करता है। उसके बेसिस के ऊपर ही आपको ये कंसिडर किया जाता है कि हमें इस कस्टमर को कितना लोन देना चाहिए या फिर देना चाहिए भी लोन या नहीं देना चाहिए। तो वो एक हिस्ट्री आपका जो रहता है वो ये रेफर करते हैं कि ये पिछले लोन के या क्रेडिट कार्ड से जो ट्रैक है कस्टमर के वो कैसे है और इस बेसिस पे हम इस कस्टमर को कितना लोन प्रोवाइड करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो हर एक महीने में चेक करके दीजिए। इन सब चीज़ों को फॉलो करके क्या आपका क्रेडिट स्कोर कितना इम्प्रूव हुआ है। अगर आप ये 7 टिप्स फॉलो करते हैं तो आने वाले वक्त में या फ्यूचर में आपका सिविल स्कोर चाहे कितना भी डाउन हुआ हो वो क्लियर हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। या फिर जिनका सिविल अब तक जनरेट हुआ ही ना हो, -1 सिविल हो, जिन्होंने अब तक लोन लिया ही ना हो, उनका सिविल स्कोर भी जनरेट होगा और तेजी से ग्रो करने लगेगा। और याद रखिए, हाई क्रेडिट स्कोर आपको इजी लोन अप्रूवल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और इससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है जो भी है वो कम लगता है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा उतना ही कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और जल्दी लोन अप्रूव भी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।